वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी फिफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ के बारे में और देखेंगे कि निफ्टी में नेक्स्ट क्या पॉसिबल बाइंग सेलिंग लेवल आ रहे हैं और एज पर डब्ल्यूजी पाथ ऑफ द निफ्टी फिफ्टी क्या बेस्ट बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और कौन से के आर जोन है जहां पे हमको रहना होगा अलर्ट। कल वीडियो नहीं मिल पाया था, सॉरी फॉर दैट गाइस, थोड़ा बिजी हो गया था मैं। That's why I was unable to put the video. But today we are making the video and you will definitely get continue update on the market. I will try my best for that. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट जोन के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। ये जो ब्रेकआउट जोन है 23,868, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब वो रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अगर सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है मार्केट में। ठीक है, प्राइस एक्शन में हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हुआ, उसका रिटेस्ट हो गया और फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इट मींस प्राइस पॉजिटिव जोन में एंटर कर रहा है। तो अभी इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसा है कि अगर ये रिसेंट स्विंग हाई जो है हमारी, जिसकी वैल्यू है 24,359, अगर इसका ब्रेकआउट करता है और 24,359 के ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली ये अपर बॉलिंजर बैंड के तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूं इस लाइन को, सॉरी, यहाँ पे आप देखिए 24,362, ये हमारा लेवल है 24,362। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट आपके अपर बॉलिंजर बैंड तक जा सकता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है 24,725। इट मीन्स यहाँ पे क्लियर है कि हमको 24,362 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होते हुए दिखती है तो बिल्कुल भी बियरिश नहीं होना है, बिकॉज वहां से डेफिनेटली मार्केट बड़ा मूव दिखाएगी। अब द थिंग इज कि अगर मार्केट 24,362 के ऊपर नहीं मूव करती और लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है, जिसकी वैल्यू है 23,868। दिस इज द सिनेरियो एज पर द डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे अगर हम क्लियर कट में बात करें तो मार्केट जो है बढ़िया प्राइस एक्शन दिखा रहा है, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके अभी फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन हमको देखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं क्लियर टर्म में यहाँ पे लिखूं तो मार्केट आपका 24,360 के ऊपर एक्सट्रीम बुलिशनेस दिखाएगा, जहां पे हमें जो अपर लेवल बॉलिंजर का ओपन हो जाएगा जिसकी वैल्यू है 24,725। ठीक है, तो मार्केट 24,725 की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा अगर 24,360 का लेवल ब्रेकआउट करता है और सस्टेन होता है। तो अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो फिर से मार्केट रिटेस्ट करने आएगा। इट मींस अगर मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हमको जाना होगा लोअर लेवल के लिए, अपर लेवल का क्लियर है कि 24,360 के ऊपर 24,725 आना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में चलता आवरली में तो यहाँ पे क्लियर सा हमको दिख रहा है आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग मिडिल बैंड के नीचे मार्केट में बेरिशनेस आ सकती है, जिसकी वैल्यू है 24,184। तो मार्केट में यहाँ पे दिख रहा है आपको मिडिल बैंड जो है 24,188 का दिख रहा है। इट 24,180 के नीचे मार्केट में बेरिशनेस हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो अप ट्रेंड का मूवमेंट हुआ है जस्ट। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट चलने लगता है और इस मिडिल बैंड को ब्रेक डाउन करता है आवरली में तो डेफिनेटली यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा और अगेन हम इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। इट मीन क्लियर सिनेरियो है कि 24,180 के नीचे मार्केट बियरिश है और 24,180 के नीचे हमको मार्केट फिर से रीटेस्ट करने आ सकता है 23,868 का लेवल एज पर द डेली आवरली टाइम फ्रेम एंड द डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो 24,180 के नीचे बियरिश है जहां पे निफ्टी हमको जाएगी 23,868 की तरफ। सिमिलरली 24,360 के ऊपर मार्केट बुलिश है जो आपको लेके जा सकती है 24,725 तक लेके जा सकती है एज पर द डेली टाइम फ्रेम। दिस इज द क्लियर सिनेरियो एज पर द डेली चार्ट एंड द आवरली चार्ट। तो चलिए देखते हैं फिबो निफ्टी फिबो क्या बोल रहा है। तो निफ्टी फिबो के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो निफ्टी फिबो कहाँ पहुंचा है अभी हमारा, लेट्स चेक। निफ्टी का फिबो चार्ट क्या बता रहा था? निफ्टी का फिबो चार्ट अभी यहाँ पे जैसा कि हमने क्लियर किया था इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट हो गया, फिर से इस जोन के ऊपर बेहतरीन कैंडल बनाया। इट मींस
अभी मार्केट अगर इसका जो हम क्लियर है कि इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली अपर रेंज की तरफ जाएगा और इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 24,800 के अराउंड आ रही है। अगर हमने बॉलिंजर बैंड में देखा तो भी आ रही थी 24,725, यहाँ पे आ रहा है 24,800 के अराउंड, यहाँ पे वैल्यू इसकी आ रही है अपर रेंज की। तो इट मीन ब्रेकआउट पे हमें अच्छा ट्रेड पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है। अगर मार्केट फेल होता है ब्रेकआउट करने का और वापस इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो मार्केट के लिए बेरिशनेस रहेगा, बिकॉज मार्केट फिर से टुवर्ड इस ब्रेकआउट रेंज के पास वापस आने के लिए चालू है जो कि 23,800 का लेवल है। तो फिवो के अकॉर्डिंग भी मार्केट अभी एज प्रेजेंट बुलिश जोन पे क्लोज हुआ है। तो अब देखना है कि हमें ट्रेड तभी प्लान करना चाहिए जब हम ये रिसेंट स्विंग हाई जो कि है 24,360 के ऊपर, इसके ऊपर अगर मार्केट चलता है तो हमें बुलिश हो जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में सारे अपर साइड के लेवल आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एज पर डब्ल्यूजी पाथ निफ्टी 50 क्या बोल रहा है। तो एज पर डब्ल्यूजी पाथ अगर हम निफ्टी 50 का ट्रेड प्लान निकाले कल का 29 अप्रैल का, तो यहाँ पे निफ्टी 50 का डब्ल्यूजी पाथ के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान ओपन हो गया है 29 अप्रैल का। इसमें क्लियर रेंज निकल के जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 24,410 और 24,250। 24,410 आपका है टर्निंग पॉइंट, इसके ऊपर मार्केट प्योरली बुलिश जोन में चला जाएगा जहां पे मार्केट अपर साइड के सारे लेवल आ सकता है, जिसमें टॉप लेवल आ रहा है 24,700। सिमिलरली मेक और ब्रेक का लेवल है 24,250 का, अगर इसके नीचे मार्केट चलता है तो बेरिश जोन में आ जाएगा और बेरिश साइड के सारे लेवल ला सकता है, जिसमें लोस्ट जो बॉटम मोस्ट लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है 24,017 का। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, दिस इज द मेक और अपर साइड का के आर हमारा है 24,640 से 24,700, लोअर साइड में के आर है आपका 24,017 से 24,050। तो यहाँ पे अगर इन बिटवीन रेंज में ओपन होगा तो वी हैव टू चेक कि फर्स्ट सपोर्ट में रिएक्शन ले रहा है कि रेजिस्टेंस पे रिएक्शन ले रहा है। अगर रेजिस्टेंस पे 5 मिनट बेयरिश कैंडल बनाए तो हम वहां पे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जहां पे टारगेट रहेगा लोअर रेंज का, और अगर ओपनिंग के बाद सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनाए तो वहां पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जहां पे टारगेट रहेगा अपर रेंज का। इन बिटवीन रेंज में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम का 30 पॉइंट, स्टॉप लॉस के साथ ही प्ले करना है, बिना स्टॉप लॉस के प्ले नहीं करना चाहिए। तो अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, अगर 24,410 के ऊपर मार्केट निकलता है या फिर 24,410 के ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल बनती है तो वहां पे हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने वाले क्लोजिंग के ऊपर, जहां पे फर्स्ट टारगेट रहने वाला 24,484 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 24,562। अगर मार्केट 24,562 के ऊपर भी निकलता तो हमें कॉशियसली ऊपर की तरफ ट्रेल करते हुए चलना होगा, बिकॉज अपर साइड में 24,640 से 24,700 का जो जोन है वो के आर जोन है जहां से मार्केट हमको रिवर्सल दिखा सकता है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी अलर्ट रहना है। सिमिलरली अगर मार्केट में बियरिशनेस आती है और मार्केट 24,250 के नीचे 5 मिनट बियरिश के अंदर क्लोजिंग करता है तो हमें शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला 24,172 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 24,094। अगर मार्केट 24,094 के नीचे सस्टेन होता है तो हमें कॉशियसली नीचे ट्रेल करना है, बिकॉज नीचे साइड में 24,017 से 24,050 एक केआर की तरह वर्क करेगा जहां से मार्केट इमीडिएट आपको रिवर्सल दिखा सकता है। So this is the basic directional trade idea about the Nifty 50. So mark this all level in your chart and see the price action in live market. और अगर यहाँ पे मैं मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो मार्केट एक बड़े मूवमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चले आवरली टाइम फ्रेम में, जस्ट अ मिनट, आवरली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं और अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम में देखूं तो यहाँ पे मार्केट बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे एक बॉक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं क्लियर, जैसा कि हम डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बड़ा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगर आप छोटा बॉक्स करना चाहे तो इस कैंडल्स के अंदर मल्टीपल हाई लो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स ट्रेड हो सकता है, बट मैं स्विंग हाई को कंसिडर करना चाहूंगा। तो यहाँ का जो स्विंग हाई होगा ये देखिए इस कैंडल से मैच होगा दिस वन। तो यहाँ पे अब हम एक बॉक्स का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बढ़िया बॉक्स बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो बड़ा मूव मिलने के एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पे अगर हमें टारगेट निकाले एज पर द बॉक्स मेथड क्या टारगेट आ रहा है, तो अगर बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग हम टारगेट निकालते हैं तो हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। तो आपको जो बड़ा टारगेट यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द बिग वन। और यहाँ पे अगर मैं टॉप टारगेट की बात करूं तो यहाँ हमारा जो टॉप टारगेट आ रहा है तो आ रहा है आपका 24,877 बड़ा टारगेट यहाँ पे आ रहा है एज पर द बॉक्स मेथड डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड। बट सेफ जोन के लिए हम यहाँ पे छोटा टारगेट लेंगे, इसका 50% लेंगे हम एज पर द डब्ल्यू जी मेथड। अगर डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कैसे करना है अगर आपको देखना है तो आप डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड का वीडियो रिफर कर सकते हैं, लर्निंग सीरीज में आपको डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड का वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप दिस इज द 50% जो आपको यहाँ पे टारगेट दिखा रहा है।
तो यहाँ पे 24,624, इट मीन ये बॉक्स का जो ब्रेकआउट होगा और बॉक्स ब्रेकआउट का जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 24,368 के अराउंड। इट मीन 24,370 के ऊपर ही यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हमको मिल सकता है और डब्ल्यू जी बात अपने सारे टारगेट दिखा सकता है। तो दिस इज द टारगेट्स कमिंग एज पर द डब्ल्यू जी बॉक्स मेथड। और सेम चीज अगर ब्रेकडाउन होती है यहाँ फिर इस बॉक्स में, यहाँ पे बियरिश कैंडल बनती है और यहाँ रिजेक्शन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो नीचे साइड में भी सेम लेवल पॉसिबल है। अगर नीचे साइड में सेम लेवल को ड्रॉ करें हम, तो नीचे साइड में जो लेवल निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 23,343। और बॉटम साइड का लेवल ब्रेकडाउन के लिए क्या रहने वाला है, उसका लेवल है आपका 23,848। इट मीन 23,848 के नीचे का मार्केट सस्टेन होती है एनी हाउ, तो यहाँ पे बियरी साइड के सारे टारगेट ओपन हो जाएंगे जिसमें हम बॉटम मोस्ट लेवल तक जा सकते हैं जिसकी वैल्यू है 23,343। इट इज पॉसिबल इन वन वीक, 1 और 2 डेज ट्रेडिंग सेशन। तो डिपेंड ऑन कि हमें मार्केट में कैसा मोमेंटम मिलता है। अगर मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना है तो यहाँ ब्रेकआउट देके इसके ऊपर सस्टेन करेगा जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और अगर मार्केट को यहीं से रिवर्स होना है तो ये इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा और मार्केट फेल हो जाएगा, 24,370 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा और यहाँ से ब्रेकडाउन होकर नीचे की तरफ जाएगा। और आज का अगर प्राइस एक्शन देखे तो मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, बट रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोजिंग हुआ है और बॉर्डर लेवल पे जो ग्लोबल इंडिकेशन मिल रहे हैं वो थोड़ा अनसर्टेन है। टेरिफ का न्यूज कंटिन्यू अप एंड डाउन आ रहा है, प्लस इंडो पाक में जो टेंशन है वो उसमें भी एस्केलेशन अगर होता है तो डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा और डाउन साइड के सारे लेवल ओपन हो सकते हैं। और अगर एवरीथिंग अगर कूल रहा और सब चीज सही रहा तो डेफिनेटली सिंपल प्राइजेक्शन मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा और हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस चीज के लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूस